राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो भाई रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए सीरियल के मोहल्ले की जानकारी लेकर, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में काव्या सबके सामने अपना माफ़ी का पिटारा लेकर घूम रही है, जबकि अधिक के चाल में रोमिल फंस चुका है। हालांकि कहीं ना कहीं अनुपमा को शक है कि इस मामले में अधिक का हाथ नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के लिए समाज से लड़ने के लिए अभिमन्यु तैयार है, क्योंकि अक्षरा को विधवा कहकर दरकिनार जो किया जा रहा है, वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के सामने भोसले इंस्टीट्यूट का सच आ गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या नया हो रहा है। अनुपमा में कपाड़िया हाउस और शाह हाउस दोनों में कलेश हो रहा है। शाह हाउस में काव्या सबको माफ़ी बांट रही है, जबकि कोई भी उसे माफ़ी देने को तैयार नहीं है। जबकि कपाड़िया हाउस में चोर पुलिस का खेल शुरू हो चुका है और यहाँ चोर साबित हो रहा है रोमिल, जिसने किया भी कुछ नहीं है। अब रोमिल सबके सामने चीख चीख कर कह रहा है कि वो बेकसूर है, वो तो पुलिस की जाँच बिठाने तक की बात कर रहा है। होता ये है कि वनराज काव्या के सामने अपने दिल का हाल बयान करता है और कहता है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये वादा मैं निभा पाऊंगा भी या नहीं ये नहीं पता। अब ऐसे में मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि परिवार के सामने सच आने के बाद तुम्हारा भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब अगले फैसले के लिए वनराज काव्या से थोड़ा समय मांगता है। अब काव्या अपने दिल की बात कहने के लिए बापूजी के पास जाती है, लेकिन बापूजी कहते हैं कि उनका और परिवार का इस बात से बहुत दिल दुखा है, तो ऐसे में इस बारे में बात ना की जाए तो वही अच्छा है। अब काव्या को बापूजी के साथ देखकर बा भड़क जाती है। वो कहती है कि बार बार अपनी शक्ल दिखाकर मेरा बीपी मत बढ़ा, मेरे लिए तो तू मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में सभी लोग मिलकर पैसों का बैग ढूंढ रहे हैं। अब अंकुश को शक है कि पैसों को छिपाने के पीछे अधिक और बरखा का हाथ है, सो वो बरखा से पूछ लेता है, लेकिन बरखा तो बात को टाल ही देती है और उल्टा अंकुश पर इल्ज़ाम लगा देती है। हालांकि रोमिल अधिक की चाल में फंस गया है और बाकी को पैसों से भरा बैग रोमिल के कमरे में मिलता है। अब बरखा और अधिक मिलकर रोमिल को सुनाते हैं। अंकुश भी कहता है कि पैसे चाहिए थे तो बता देता, चुराने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन रोमिल कहता है कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं, और अगर चुराने होते तो उन्हें अपने कमरे में नहीं रखता। ये काम अधिक और बरखा का है, जो मुझे घर से निकलवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब रोमिल की बातों पर अंकुश को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने उसे चांटा जड़ देता है। अब अनुपमा को भी शक है कि अधिक ने ही कुछ ना कुछ किया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु के मन में अक्षरा के लिए जो फीलिंग जाग रही है ना, वो उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों का झगड़ा जो हो गया है और अक्षरा ने तो साफ साफ कह दिया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। इतना होने के बाद भी अभिमन्यु अक्षरा के लिए समाज से लड़ने को तैयार है, क्योंकि समाज अक्षरा को विधवा होने का ताना दे रहा है। होता ये है कि अभिमन्यु बार बार अक्षरा को देखता है, लेकिन अपने मन को समझाता है कि भाई ये सब गलत है। अब इसके बाद स्कूल का कंपटीशन शुरू होता है और अभिमन्यु और अभीर दोनों ही डरे हुए हैं। हालांकि मंजरी और अक्षरा दोनों का हौसला बढ़ाते हैं। अब गाना गाने के लिए अभिमन्यु और अभीर को बुलाया जाता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। अब अभीर दुखी होता है, क्योंकि उसे अपने बेस्ट स्टूडेंट की पोजीशन नहीं खोनी है। इसके बाद अक्षरा के जुगाड़ से लाइट का जुगाड़ भी हो जाता है। अब प्रतियोगिता शुरू होती है और अभिमन्यु और अभीर परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों बाप बेटे ए जिंदगी गले लगा ले गाना सुना है ना, बस उसी गाने में सुर में गाते हैं और सभी लोग दोनों लोगों के लिए तालियां भी बजाते हैं। इसके अलावा दोनों डांस भी करते हैं। अब अभिमन्यु और अभीर को ही विनर के तौर पर चुना जाता है और सभी लोग बहुत खुश भी होते हैं। अभिमन्यु अपना अवार्ड अक्षरा और मंजरी को डेलीगेट कर देता है। अब इसी बीच एक कार से अक्षरा का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन अभिमन्यु मौके पर उसे बचा लेता है, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता और गुस्सा कर देता है और 6 साल पुरानी बात को लेकर ताना मारता है। अक्षरा कहती है कि 6 साल पहले नील की मौत हादसा थी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम अपनी गलती से सीख जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। अब अगले दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं। अभीर भगवान कृष्ण बनता है तो रूही राधा रानी बनती है। अब वहीं कुछ महिलाएं अक्षरा को विधवा होने का ताना मारती हैं और अभिमन्यु उन महिलाओं को सुनाता भी है। महिलाएं कहती हैं कि अक्षरा अभी अभी विधवा हुई है तो उसे पूजा की रस्मों से दूर रखा जाना चाहिए।
वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा की तबीयत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और सभी उसका पूरा ख्याल रख रही है। अब ना चाहते हुए भी ईशान को भी ईशा की चिंता सता रही है, इसलिए वो आधी रात को ही ईशा को देखने के लिए अस्पताल आ जाता है। हालांकि वो ईशा से मिलता नहीं है, बस दूर दूर से उसे देखता है। अब सभी ने ईशान को चोरी छिपे देखते पकड़ लिया है। वो ईशान से सवाल करती है कि अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर आपका मन भी बेचैन हो गया ना? आपको मान लेना चाहिए कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं। हालांकि ईशान सभी की एक बात का जवाब नहीं देता और बहाना बनाता है कि वो तो सिर्फ खाना लेकर आया था। अब सभी को बातों में उलझाने के लिए ईशान सभी से लड़ाई का नाटक करता है, जिससे वो चुप हो जाती है। दूसरी तरफ यशवंत और अक्का साहब ईशा के मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसको होश आता है तो पूरा भोसले परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। अब अगली सुबह ईशान ईशा को देखने के लिए अस्पताल जाने की जिद करता है और अक्का साहब उसे रोकने की कोशिश करती है। अक्का साहब बार बार ईशान से कहती है कि ईशा ने कभी भी इस घर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ईशान का कहना है कि वो ये सब कॉलेज के लिए कर रहा है, क्योंकि गोली तो भाई कॉलेज के कैंपस में चली है। इसके बाद सभी को ईशा की फाइल मिल जाती है, जिसमें कॉलेज के घोटाले के बारे में साफ साफ लिखा है। अब सभी ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला लिया है। अब पुलिस भी भोसले परिवार से पूछताछ करने के लिए पहुंच गई है और सभी सबके सामने भोसले परिवार पर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्हीं लोगों ने ईशा मैम पर गोली चलवाई है। हालांकि सभी का दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि ईशान सभी को ही अरेस्ट करवा देगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई सीरियल की नई जानकारी के साथ। राम राम।